जय श्री श्याम। बहुत समय पहले की बात है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। इस युद्ध में एक महान योद्धा था, बर्बरीक, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर, दयालु और सच्चे भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर देवी माँ से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण युद्धभूमि में मौजूद सभी शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण अपने पक्ष के योद्धाओं को पहचानता और तीसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का संहार कर देता। इस प्रकार बर्बरीक केवल एक ही बाण से पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। युद्ध देखने की इच्छा। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से अनुमति मांगी कि वे युद्ध देखने जाएं। माता ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, सदा कमजोर का साथ देना। बर्बरीक युद्धभूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण के वेश में उनसे मिले। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, अगर तुम युद्ध में उतरे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं कमजोर का साथ दूंगा। श्री कृष्ण की लीला। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बर्बरीक से कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो अपने बाणों की शक्ति दिखाओ। बर्बरीक ने एक बाण चलाया और देखते ही देखते पूरा वृक्ष पत्तों सहित चिन्हित हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से एक पत्ता अपने चरणों के नीचे छुपा लिया। बाण लौटकर आया और उस एक पत्ते को ढूंढने लगा। तब बर्बरीक समझ गए कि सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण खड़े हैं। शीश दान की महिमा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से युद्ध में भाग न लेने का आग्रह किया। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, अगर मेरी शक्ति से युद्ध का धर्म नष्ट होता है तो मैं अपना शीश दान करने को तैयार हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने बर्बरीक का शीश अपने हाथों से स्वीकार किया और वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हें श्याम के नाम से जाना जाएगा और जो सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे। जय श्री श्याम। खाटू धाम की स्थापना। बर्बरीक का शीश एक स्थान पर स्थापित किया गया जो आज राजस्थान का खाटू धाम कहलाता है। कहते हैं, यहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने श्याम बाबा को अपना नाम और पहचान दी। कलयुग में खाटू श्याम जी को हारे का सहारा, लखदातार और सच्चे भक्तों का रखवाला कहा जाता है। भक्त की पुकार। कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से कहता है, श्याम बाबा, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से डर नहीं। बाबा उसकी तिजोरी में नहीं बल्कि उसके जीवन में अपनी कृपा भर देते हैं। खाटू श्याम जी अपने भक्तों से केवल एक चीज मांगते हैं, सच्चा विश्वास। ना धन, ना आडंबर, बस दिल से निकली पुकार। जय श्री श्याम। कथा का सार। श्याम बाबा त्याग और भक्ति के प्रतीक हैं। जो हार चुका हो वही श्याम का सबसे प्रिय होता है। बाबा देर करते हैं, अंधेर नहीं। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके जीवन में श्याम बाबा की कृपा अवश्य होती है। जय श्री श्याम। हारे का सहारा। जय श्री श्याम। बाबा खाटू श्याम जी को भक्त प्रेम और श्रद्धा से कई नामों से पुकारते हैं। हर नाम उनके किसी विशेष गुण और कृपा को दर्शाता है। बाबा श्याम के प्रमुख नाम।
एक खाटू श्याम जी, खाटू धाम में विराजमान श्याम बाबा। 2 श्याम बाबा, भक्तों का सबसे प्यारा नाम। 3 हारे का सहारा, जो हार चुका हो उसका सहारा। 4 लखदातार, लाखों भक्तों को देने वाले। 5 शीश के दानी, जिन्होंने अपना शीश दान किया। 6 बर्बरीक, बाबा का मूल नाम, महाभारत काल। 7 कलयुग के अवतार, कलयुग में शीघ्र फल देने वाले। 8 मोरछड़ी वाले बाबा, मोरछड़ी से कृपा बरसाने वाले। 9 नीले घोड़े वाले, नीले घोड़े पर सवार श्याम। 3 बाणधारी, अमोघ 3 बाणों के स्वामी। भक्तों द्वारा पुकारे जाने वाले प्रेम नाम, श्याम सरकार, श्याम प्रभु, मेरे श्याम, सांवरे सरकार, खाटू नरेश। कहते हैं, जो भक्त किसी भी नाम से सच्चे मन से पुकारे, बाबा श्याम उसी पल सुन लेते हैं।